मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना दाऊदा, दाऊद नहीं पढ़ना, दाऊद वाव है, इसको बाकायदा वाव ज़हर करनी, दाऊद, दाऊदा व सुलैमान इल्मा वक़ालल, वक़ाला लिखा हुआ है लेकिन मिलाएंगे तो वक़ालल, वक़ालल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। यहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये आगे चला जाता है मज़ीद एक रुकू, पूरा रुकू से भी आगे तक तकरीबन 1.5 रुकू। इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा और बतौर ख़ास मलका बिल्कीस का वाक़या जो उनके साथ पेश आया उसका तज़किरा है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। इल्म बड़ी शय है। ये लफ्ज़ आतैना इस्तेमाल किया है, इसका माना है देना। देने के लिए अरबी में 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आता, उसका माना होता है किसी को देना और देने के बाद ये भी हो कि वापस भी लिया जा सकता है। दूसरा होता है ईता, उसका मतलब होता है देना और देने के बाद ये नहीं होता कि वापस ले लेंगे, बस दे दिया तो दे दिया। और तीसरा होता है वहाबा, वहाबा होता है कि किसी को उसके गुमान से बढ़ कर देना और वापस ना लेना। तो आतैना कहा, इसका माना है देना, यानी हमने आपको दिया और आपसे इल्म वापस नहीं लेंगे। किसी को इल्म मिल जाना ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ने कैसे देखो एहसान के तौर पर बतलाया कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। हालांकि और चीज़ें भी तो अल्लाह ने अता की थी, जो कुछ उनको मिला था, लेकिन अल्लाह ने उसमें से इल्म बताया कि हमने तो उनको इल्म दिया। यानी इल्म एक ऐसी दौलत है जो काबिल फ़ख्र है। और इल्म किसको कहते हैं? इल्म वो है जिससे इंसान अल्लाह को जाने, अल्लाह की मार्फत हो। तो जब जिस इल्म से अल्लाह मालूम हो जाए वो इल्म है। तो अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाना यही सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़े आलिम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि आपको सबसे ज़्यादा अल्लाह की मार्फत हासिल थी। और इस इल्म के बराबर दुनिया की कोई दौलत नहीं है। को ख़ास तौर पर जिस आदमी को कुरान हदीस का इल्म मिल जाए उसको दिल में ऐसी बादशाहत नसीब हो जाती है। मैं बग़ैर मुबालगे के अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसे हज़रात अगर इनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी दे दिए जाएं और इनको ये कहा जाए कि आपको जो इल्म की दौलत है ये हमें दे दो या ये ख़त्म कर दो, बस यूँ समझो तुम्हारे पास ये दौलत है ही नहीं, इसको भुला दो, कभी भी वो इस पर तैयार नहीं होगा, कभी भी तैयार नहीं होगा। इल्म कुरान हदीस की मार्फत बहुत बड़ी दौलत है। इसको मिलने के बाद इंसान दिल ही दिल में बादशाह हो जाता है और उसको अल्लाह ताला गिना अता फरमाता है। ललचाई हुई नज़रें नहीं देता अल्लाह उसको इस्तिग़ना भी देता है, दुनिया और आखिरत की बादशाहत देता है। और जो सही इल्म वाले हैं यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी है और कुरान और हदीस में भी पुख्ता हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी बादशाहत देता है, इज़्ज़त देता है, आफ़ियतें देता है। मरने के बाद भी अल्लाह उलमा को बादशाहतें देगा। जन्नत में भी अल्लाह उलमा को शाहाना प्रोटोकॉल देगा। जन्नत में भी, अब तो चले गए जन्नत में, नेक लोग जो मसले पूछते थे वो भी अब जन्नत में पहुंच गया। अब क्या करना है उलमा का? वो तो दुनिया में उलमा की ज़रूरत थी, चलो मसला पूछ के जन्नत में जा सकें। जब जन्नत में चले गए अब क्या ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे फिर भी इनको उलमा की ज़रूरत होगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे फिर भी जैसे मुआशरे में यहाँ आलिम का मकाम आम लोगों के मकाम से बालातर होता है, लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम होता है, ये लोगों की दीनदारी की वजह से होता है। बिल्कुल यही एहतराम मरने के बाद जन्नत में भी होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला लोगों को बहुत कुछ नेमतें अता करेगा, तो अल्लाह ताला कहेगा और मांगो, तो ये सारे कहेंगे और क्या मांगे, सब कुछ तो दे दिया है। फिर इनको कहा जाएगा कि उलमा से जाके पूछो और क्या मांगे। ये फिर वहाँ भी उलमा से पूछने के लिए आएंगे कि और हम अल्लाह से क्या क्या मांगे, तो अल्लाह वहाँ भी इनको इज़्ज़त अता फरमाएगा।
फिर जन्नत में एक जन्नत का ऐसा हिस्सा है कि जिसमें एक बहुत बड़ी मजलिस लगा करेगी, जिसमें सिर्फ वही लोग जाकर बैठ सकेंगे जो आलिम होंगे, उसके अलावा कोई कितना बड़ा नेक हो उस मजलिस में नहीं जा सकता। तो वहाँ भी इज़्ज़त, यहाँ भी इज़्ज़त। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तो दाऊद और सुलेमान को इल्म दे दिया था, तो इसलिए मेरे अजीज़ों हम भी अपनी औलादों को इल्म की दौलत दिलाएं, और अल्लाह मुझे भी दौलत अता फरमाए। अभी तो तालिब इल्म है, लेकिन ज़िंदगी में कभी इल्म की दौलत मिल गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहा था, जिसके इब्तिदा में अल्लाह ने कहा कि हमने उनको इल्म दिया, फिर आगे उनका तज़किरा है। मैं आज उनका वाक़या पहले बयान कर देता हूँ, फिर उसके बाद वक्त मिला तो कुछ इस वाक़े को यहाँ से पढ़ लेंगे, वरना फिर अगले दर्स में इसको पढ़ लेंगे। यानी पहले मैं वाक़या उर्दू में सुना देता हूँ, फिर हम वाक़या कुरान से पढ़ लेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहली चीज़ जो अता हुई, काबिल फ़ख्र, काबिल इफ्तिखार, वो इल्म था। फिर उन दोनों ने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटे हैं, बाप नबी, बेटा भी नबी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां अता फरमाई थी, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी। जब भी कोई परिंदा बोलता था सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान लेते थे ये क्या कह रहा है। ये अजब बात है। इससे भी अजब ये है कि जैसे हम बातें करते हैं ऐसे परिंदे भी बातें करते हैं, ऐसे ही चींटियाँ भी बातें करती हैं, जानवर भी बातें करते हैं, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता। हमें परिंदों की सिर्फ चहचहाट समझ आती है और कुछ समझ नहीं आता। दर हकीकत परिंदे भी बोलते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली अता फरमाई गई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात, इंसान, ये सब मुसख्खर कर दिए कि उनकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी और इंसानों पर भी थी, चरिंद पर भी थी, परिंद पर भी थी, चींटियों तक पर भी थी। उन्होंने अल्लाह से मांगा था, मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी, ऐ अल्लाह ऐसी बादशाह अता फरमा जो मेरे बाद फिर किसी को ना मिले। तो अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। लिहाजा अल्लाह से कोई आदमी माल मांगे तो ये कोई दुनियादारी नहीं है। अल्लाह ताला से इंसान फरावानी मांगे ये कोई दुनियादारी नहीं है। अच्छा घर होना, अच्छी सवारी होना ये कोई दुनियादारी नहीं है। दिल का उसके साथ अटक जाना ये दुनियादारी है। दिल में ना गाड़ी हो, ना मकान हो, ना इज़्ज़त हो, ना कोई और चीज़ हो, दिल तो अल्लाह का दीवाना हो बस। तो जब दिल अल्लाह का हो जाता है फिर दुनिया नहीं रहती। जब दिल अल्लाह का ना हो तो फिर दीन भी दुनियादारी होता है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये सारी चीज़ें मुसख्खर कर दी, जिन्नात और इंसान वगैरह। तो एक दफ़ा वो जा रहे, चूँकि उनकी हुकूमत परिंदों पर, चींटियों पर भी थी। एक दफ़ा वो जा रहे थे तो रास्ते में चींटियाँ थी, तो चींटियों के करीब से गुजरे थे। एक चींटी दूसरी चींटियों को देख कर कहने लगी, वो देखो दूर से सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, वरना क्या होगा, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को पता भी ना चले और तुम्हें वो नीचे रौंदते चले जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया कि चींटी ये कह रही है। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो उसकी ये बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे अल्लाह शुक्र की नेमत तो अता फरमा दे कि इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई है, मैं तेरा सही शुक्र अदा कर सकूं। तो चींटी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत। हवा पर कैसी हुकूमत थी कि हवा उनके ताबे थी और वो उनके तख्त को उड़ाकर चला करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त शाही था जिस पर वो बैठते थे। हवा को हुक्म होता था कि इसको उड़ाओ। उस दरख्त के ऊपर परिंदे भी, उसके ऊपर जिन्नात भी और उनके ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम के नौकर खुदाम भी। ख़ास तौर पर हुदहुद को वो ज़रूर साथ रखते थे। तो हवा को हुक्म होता था इसको उठाओ। अब उस जो उनका तख्त है, ना उसको पेट्रोल की ज़रूरत, ना उसको किसी मैकेनिक की ज़रूरत, ना उसको किसी रिपेयरिंग की ज़रूरत। हवा आती थी, उठाती थी, फिर वो इतना तेज़ दौड़ता था। गुदुव्वुहा व रवाहुहा मसीरुन मिन शहरिन, एक घुड़सवार 1 महीने तक चलता रहे, महीने बाद जहाँ वो पहुँचेगा एक घुड़सवार, उतना सारा सफ़र सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त सिर्फ सुबह के वक्त में कर लेता था और उतना ही सफ़र शाम के वक्त में कर लेता था। 2 महीने का सफ़र वो 1 दिन में कर लिया करता था। फिर जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते नीचे रुको तो हवा को हुक्म देते थे, हवा थम जाती और फिर वो तख्त नीचे आ जाता। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते चलो तो हवा तेज़ चलती और उसको उड़ा के चलती। शाही निज़ाम होता था, ऊपर तख्त शाही जा रहा है और नीचे लोग होते थे।
लोग देखते भी थे सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तो उस पर हाज़िरी भी हुआ करती थी जहाँ कहीं उतरते थे। हुदहुद को इसलिए साथ रखते थे कि हुदहुद में यह खासियत है कि वो ज़मीन के नीचे 10 फुट तक गहरा पानी भी हो तो वो भांप लेता है, वो वहाँ अपनी चोंच मारता है जहाँ पर नीचे 10 फुट नीचे पानी हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम साथ रखते थे, जहाँ देखते थे भी अब कहाँ पड़ो डालें, पानी कहाँ होगा, तो हुदहुद को भेजते थे, बातें तो उससे कर लेते थे, तो वो उनकी बातें करते थे, ये उनकी बातें। तो हुदहुद को कहते थे कि चल जा पानी ढूंढ के लेके आ, वो जाता, नो चोंच मारता, जहाँ पानी करीब होता वो बताता जी यहाँ पानी है, तो वहाँ जाकर जगह खोद ली आती, पानी निकल आता। तो एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे तो परिंदों की हाज़िरी ली, क्या अजब बादशाह आती। तफ़क़्क़द तैरा फ़क़ाल मा लिया ला अराल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन। जब सारे परिंदों की हाज़िरी ली, ये मोर है, ये कौवा है, ये फाख्ता है, कहने लगे हुदहुद अब्सेंट है, हुदहुद गैर हाज़िर है, किधर गया। तो हुदहुद तो मिला कोई नहीं। तो जब वो आया नहीं था तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा आज ना उसको सज़ा देनी पड़ेगी, लड़का गैर हाज़िर हो तो टीचर सज़ा देता है। तो उन्होंने कहा ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ ला यअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। आज अगर हुदहुद जो गैर हाज़िर रहा, ये कोई वजह लेकर ना आया मेरे पास, बिला वजह गैर हाज़िर था, तो बड़ी सख्त सज़ा दूँगा। हो सकता है ज़िबा भी कर दूँ इसको, परिंदा था, ज़िबा करना जायज़ भी है, तो हो सकता है इसको मैं ज़िबा भी कर दूँ, नहीं तो सख्त सज़ा दूँगा, नहीं तो मुझे फिर ये कोई बात बताए, कोई माकूल वजह बताए। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा हाँ भाई गैर हाज़िर था, किधर था। तो कहने लगा जी ऐसी खबर आपके पास लाया हूँ जिसका आपको पता भी नहीं है। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही। इससे मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम को हर बात का इल्म नहीं होता, क्योंकि तो कुरान में है का अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं ऐसी चीज़ का इल्म लाया हूँ जो आपको पता नहीं है। कहने लगा जिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। यहाँ कौम सबा रहती है यमन में, मैं वहाँ गया था, वहाँ से एक अथेंटिक नबइन यकीन पक्की खबर लाया हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या, बता कौन सी खबर है, मुझे पता नहीं। कहने लगे जी वहाँ एक औरत है, वो बादशाहत कर रही है, और वो लोग ऐसे हैं कि सूरज के पुजारी हैं, लेकिन औरत बड़ी बादशाह है। ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वलहा अर्शुन अज़ीम, बड़ा ऊंचा आलीशान तख्त है उसका, लेकिन कौम उसकी है सारी सूरज के पुजारी, सूरज की पुजारी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मुझे छोड़, मुझे मेरे इलाके में, चूँकि यमन के जिस इलाके पर वो औरत बादशाहत कर रही थी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत इलाका था, लेकिन उनकी बादशाह चूँकि बहुत बड़ी थी तो उसने किसी एक इलाके पर गासबाना कब्ज़ा कर लोगों को अपने मातहत कर रखा था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये जो तू खबर लाया है हम देखते हैं, सननजुर असदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन, तू अपनी खबर सच्ची लाया झूठी लाया, हम इसको आजमाते हैं। चल ये मेरा ख़त ले जा, और ख़त ले जाकर उस मलका को दे दे, फिर देख वो क्या जवाब देती है। हुदहुद ने पकड़ा ख़त और वहाँ पहुँचा महल के पास, तो बाहर सिक्योरिटी थी, सारे लोग हैं, तो वो अंदर कैसे जाए। जब वो दरवाज़ा खुला तो सिक्योरिटी वाले तो इंसानों को रोक रहे थे, तो ये परिंदा था, ये उड़ के अंदर चला गया। अंदर गया तो उसका बड़ा तख्त था, उसके तख्त के ऊपर उसने जाके ख़त डाल दिया। वो मलका कहीं गई हुई थी तो अंदर आई, देखा तख्त के ऊपर ख़त पड़ा हुआ है। उसने पूछा कि ये ख़त कहाँ से आए। सिक्योरिटी गार्डों ने कहा जी यहाँ तो कोई बंदा नहीं आया। उसने कहा जी ये ख़त आया पड़ा है मेरे बेड के ऊपर, चलो जी ख़त खोल के पढ़ो। ख़त खोल के वो पढ़ने लगी तो उस ख़त में लिखा हुआ था 2 सत्र, इन्नहु मिन सुलेमान, ये सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से ख़त है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़त की इब्तिदा ये है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन फ़क़त वस्सलाम सुलेमान। ख़त ख़त्म। तो कहने लगे कि बस सरकश न बन हमारे आगे, फरमा बरदार बनकर हमारे पास चलिए। आगे मैंने अपनी तरफ से कहा है फ़क़त वस्सलाम सुलेमान, लेकिन ख़त यहाँ तक है वअतूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदार होकर हमारे पास आ जा। उसने ख़त देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि यहाँ ख़त मेरे महल के अंदर, मेरे बेड के ऊपर, और लोग हैं कोई नहीं, अंदर से गुज़रा कोई नहीं, वाकई उसके पास कोई गैर मामूली ताकत है। तो उसने फिर अपनी वो जो मीटिंग थी सबको बुलाया, अपनी सारी काबीना बुलाई। कुरान कहता है क़ालत या अय्युहल मला
तो उसने अपनी काबीना से कहा, मेरी काबीना अफ्तूनी फ़ी अमरी, मुझे मशवरा दो। मा कुन्तु क़ातिअतन अमरी हत्ता तशहदून, मैं उस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। मैं फ़ैसले के बाद ही कोई तय करूँगी, ऑर्डर इज़ ऑर्डर नहीं चलाऊँगी। ये इसकी खूबी है। और फ़िरौन ने कहा क्या कहा था, मा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। फ़िरौन मशवरा नहीं लेता था, वो कहता था बस जो मैं कहता हूँ यही ठीक है। ये फ़िरौनियत है कि आदमी सारी ज़िंदगी में हर मामले में अपने आप को मशवरे से बालातर समझे। क्या जी मशवरे की क्या ज़रूरत है, बस जो मैं समझता हूँ यही ठीक है। और ये उसकी खूबी है, उसने मशवरा किया। अल्लाह के नबी से बड़ी कोई हस्ती है? अल्लाह के नबी भी सहाबा से मशवरा करते थे। अजब बात बताऊँ, मशवरा करने के बाद अल्लाह के नबी की अगर कोई और राय होती थी और आपने जिससे मशवरा लिया है सबकी राय और होती थी, आप अपनी राय छोड़ देते थे हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के। मशहूर वाक़या ग़ज़वा उहद का, अल्लाह के नबी ने मशवरा लिया, जंग या मदीना में रहकर करनी चाहिए, बाहर निकल कर करनी चाहिए। अल्लाह के नबी की राय थी ये थी कि अंदर रहकर जंग करनी चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। सहाबा की राय थी कि बाहर निकल करनी चाहिए। आपने अपनी राय वापस ले लिया, आपने फरमाया ठीक है बाहर निकल के करेंगे। इतनी मशवरे की अहमियत है। तो वो कहने लगी अपनी काबीना से, मुझे मशवरा दो, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं फ़ैसला नहीं करूँगी। तो वो आगे से कहने लगे, माल का नशा तो फिर माल का नशा होता है। कहने लगे नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीद, हम ताकतवर लोग हैं, ये क्या मसला है कि हम उनके आगे झुकें। वाकई आगे उन्होंने भी अच्छी बात की, वल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तुअमुरीन, लेकिन होगा वो जो आप तय करेंगी। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है। बड़े आदमी को चाहिए कि वो बग़ैर मशवरा लिए तय न करे। घर के अंदर भी अगर कोई अहम काम करना है, घर में कोई सवारी लेनी है, कोई मकान लेना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई कारोबार करना है, कोई और ऐसी चीज़ लेनी है, तो वो आदमी घर वालों से मशवरा करे, बच्चों से, बीवी से, वालिदैन हैं तो उनसे। और मशवरा देने वालों को क्या कहना चाहिए, मशवरा डट कर दें और आगे कहें अल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। वो कहें जी मशवरा हमने दे दिया, बाकी फ़ैसला आप जो करें हमें कबूल है। ये भी यही इस्लाम का उसूल है जो इसमें वैसे उन्होंने भी बयान किया। तो खैर उन्होंने कहा कि आप जो भी फ़ैसला करें हमें कबूल है। तो वो कहने लगी पहले इसको ज़रा देख लेते हैं ये किस दर्जे का बादशाह है, कैसा बादशाह है। अगर ये ऐसा कोई बड़ा बादशाह नहीं है तो फिर इसे टक्कर लेंगे, और अगर ये है कोई बादशाह जैसे होते हैं तो फिर इसे टक्कर लेना मुनासिब नहीं है। क्योंकि जब बादशाह हकीकी बादशाह हो, क़ुव्वत भी हो, इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा, जब ऐसा बादशाह हमला करता है तो फिर फतह करके रहता है। लिहाजा ऐसा करो कि मैं एक दफ़ा इसको आज़माती हूँ ये कैसा बादशाह है। तो क्या उन्होंने अल्लाह का नाम लिया हुआ था, इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी गोया कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, नबी हूँ तो आजा मेरी तरफ, यानी मेरी शरीयत की तरफ, मेरी ताबेदारी की तरफ। तो उसने आज़माने के लिए पैसा भेजा, माल भेजा। अगर तो ये अल्लाह वाला है नबी, यानी वाकई नबी है, अल्लाह वाला है, तो मेरे माल से मुतासिर नहीं होगा। और अगर ये पैसे का पुजारी है और ये ऐसे ही 2 नंबर बादशाह है तो मेरे पैसों से, हदियों से खुश हो जाएगा, तो बस फिर हम इससे भी मुकाबला करेंगे। दूसरा ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पास अपना कितना माल है, इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसने अपने कुछ कासदों को बुलाया और कहा ये महंगे महंगे हदिये लेकर जाओ। तो उसके कासिद हदिये लेकर गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया। कहने लगे कि हम उसी मलका बिल्कीस की तरफ से आए हैं, उसने आपको ये गिफ्ट दिए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माल से क्या मुतासिर होना था, आज का सच्चा आलिम भी किसी के माल और ओहदे, सवारी, मकान से मुतासिर नहीं होता, तो नबी तो फिर नबी होता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अतुमिद्दूननी बिमालिन, मुझे माल दिखलाते हो, अल्लाह ने मुझे तुमसे भी बेहतर दे रखा है। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम होगे हदियों से और गिफ्ट से खुश होने वाले, हमें नहीं ज़रूरत तुम्हारे हदियों की। इरजिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन, जाओ अपने हदिये वापस लेकर आओ। तुम हमें माल दिखलाना चाहते हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपना माल बहुत है। फिर कहने लगे कि अब मैं लश्कर लेकर आऊँगा तुम्हारे पास, अब हम जंग लड़ेंगे। जब वो कासिद वापस गए, उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो आगे से ये जवाब दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे गिफ्ट की, ले जाओ, अब हम तुमसे लड़ेंगे। तो वो फ़ौरन आगे से कहने लगी या अय्युहल मला, तो वो आगे से कहने लगी अब हमें फरमा बरदार होकर चले जाना चाहिए उनके लिए। तो वो वहाँ से फिर चल पड़ी और इधर से सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला हो गई कि वो फरमा बरदार होकर आ रही है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे अपनी काबीना में,
तो फिर यही लफ्ज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अय्युहल मला, ए मेरी काबीना के लोग, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। वो आ रहे हैं वहाँ से, बिल्कीस भी और उसके साथ उसके जो मातहत हैं वो भी, वो आ रही है अपने वज़रा मुशीरीन समेत। तुम में से कोई ऐसा है जो उसके पहुँचने से पहले पहले उसका तख्त शाही यहाँ ला दे। तो एक बड़ा जिन बैठा था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो सारे ताबे थे। कहने लगा अन आती कभी ही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह पे उठेंगे नहीं, इससे पहले ही मैं यहाँ तख्त लाकर आ जाऊँगा। एक तो ये पितंगे भी खाते हैं। तो वो कहने लगा इफ़रीत मिनल जन्न, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जी बादशाह साहब, नबी साहब, जो भी उसने कहा होगा, लेकिन यहाँ इतना कहा उसने कि जी आपके उठने से पहले पहले आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं हुई होगी, वो तो जब पहुँचेगी सो पहुँचेगी, अभी तो रवाना हुई है, तो लेकिन आपके उठने से पहले तख्त आ चुका होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हमें इससे भी जल्दी चाहिए। तो उनकी मजलिस में एक आलिम बैठा हुआ था, अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास आसमानी किताब का इल्म था। तो उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया, और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर था, आलिम भी था वज़ीर भी था। उसने कहा अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, कहने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जी आपकी आँख झपकने से पहले तख्त यहाँ हाजिर होगा। कमाल हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तरफ ऐसे देखा, फिर जो देखा तो तख्त सामने हाजिर था। उन्होंने अल्लाह के साथ जो एक आलिम का ताल्लुक़ होता है, उस बुनियाद पर उसने इसमें आज़म इस्तेमाल करके अल्लाह को पुकारा और उसकी बरकत से उसने मंगवा दिया। अल्लाह वालों ने तो बहुत कुछ करवा दिया, सहाबा ने तो बहते दरियाओं पर घोड़े डाल दिए, बहते दरिया पर घोड़े डाल दिए, और घोड़े उनके ऊपर चले। जब घोड़े दरिया क्रॉस करके बाहर निकले, घोड़े के सुम तक नहीं गीले हुए थे। इंसान अल्लाह के सही मराकश में हुआ है, मौजूदा जो मोरक्को है, यहाँ पर सहाबी ने आकर घोड़े डाले थे, अब भी वो दरिया मौजूद हैं। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो जाए तो ये तो फिर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। काश हमें अल्लाह अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाए। जब उससे ताल्लुक़ हो जाता है तो फिर आदमी अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह फ़ैसले ऐसे कर देता है जो निज़ाम दुनिया के भी ख़िलाफ़ होते हैं। खैर आन के आन में तख्त हाजिर हो गया। जब वो वहाँ पहुँची, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नक्किरू लहा अर्शहा, इसके आने से पहले पहले इसके तख्त में तब्दीली कर दो। कहीं से उन्होंने कोई रंग तब्दील कर दिया, कहीं से कोई और सेटिंग चेंज कर दी, तख्त वही था। जब वो पहुँची तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा देख इसको, ये तेरा तख्त ऐसे ही है। ऐसे आँख जो भर के देखा, कहने लगी कअन्नहु हुआ, लगता तो वही है। ये नहीं कहा कि वही है, ये भी नहीं कहा वो नहीं, कहने लगी कअन्नहु हुआ, लगता तो वही है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, वो कहने लगी हमें आपकी सच्चाई का पहले ही इल्म हो गया था कि आप सच्चे आदमी हैं, इसलिए हम तो आपके पास फरमा बरदार होकर आए हैं। जब उसने तख्त देखा तो फिर मुतासिर हो गई कि अल्लाह ने इनको गैर मामूली ताकत दी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त शाही था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप महल में चलते हैं। तो उसको कहा कि महल में चली जाओ। जब महल में जाने लगी, महल जहाँ से सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुरू होता था, महल से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पानी का तालाब बनाया था, हौज़, और उसके ऊपर इतना साफ शफाफ आबगीना शीशा डाला हुआ था कि पता भी नहीं चलता था कि पानी के तालाब के ऊपर शीशा है। जब आदमी आता था दूर से महल शाही में दाखिल होने के लिए, वो समझता था पानी का तालाब ही है, तो वो अपने कपड़े ऊपर करने लग जाता था। जब वो भी करीब हुई, कशफत अन साक़ैहा, उसने भी अपनी ये नीचे से कपड़ा अपनी पिंडली से ऊपर कर लिया। तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्नहु सरहुम मुमर्रदुन मिन क़वारीर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये महल है, शीशा डाला हुआ है, पानी खाली नहीं है, ऊपर शीशा है, ऐसे ऊपर चली जाओ। तो मलका बोल उठी, कहने लगी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व असलमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहने लगे अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया है, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मैं भी तेरी फरमा बरदार हो चुकी हूँ। तो यहाँ ये वाक़या ख़त्म हो जाता है। इस वाक़े में हमें दर्स ये दिया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो अल्लाह ने कितना माल दिया है, कितना माल दिया है। उनके दस्तरखान पर यौमिया हज़ारों लोग मुफ्त खाना खाते थे। उन्होंने बाद सड़कों पर भी सोने की ईंटें लगा दी थी।
अल्लाह ने ऐसा माल अता फरमाया था, तख्त शाही तो था ही था। तो ये बताने के लिए कि अगर दिल की सुई अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हो तो फिर तख्त शाही भी नुकसानदेह नहीं है, सुलेमान जैसा तख्त शाही भी नुकसानदेह नहीं है। अगर दिल की सुई अल्लाह के साथ ना जुड़ी हो, चंद टक्के भी पैसे के आ जाएं तो गर्दन में सरिया आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने बताया है कि इतने माल, इतनी बादशाहत, इतनी हुकूमत के साथ भी अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता माल इतना ज़्यादा था, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता था इबादत का। और दूसरा, इसी को दूसरे नुक्ते नज़र से देखें तो ये पैगाम मिलता है कि बादशाहत मिल जाए तो अल्लाह की फर्मा बरदारी में आगे बढ़ना चाहिए, माल मिल जाए अल्लाह के शुक्र में आगे बढ़ना चाहिए, ओहदा मिल जाए अल्लाह की फर्मा बरदारी में आगे बढ़ना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसे बादशाहत मिलती गई उतना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे झुकते चले गए शुक्र में। ये सबक मिला कि अल्लाह की तरफ से माल, इज़्ज़तें, ओहदे बढ़ते चले जाएँ तो अल्लाह के आगे गर्दन झुकती चली जानी चाहिए, गर्दन में सरिया नहीं आते चले जाना चाहिए कि आप लोगों से कहे जी मैं वो नहीं रहा, आप टाइम लेकर बात किया करो। उनसे कहा करे जी मैं वैसे ही हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए। तो बच्चियाँ कुछ ऐसी थी मदीना में जो उनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ प्यार था, छोटी बच्चियाँ थीं। तो जब वो बन गए खलीफा तो वो मुरझा गईं। तो उनसे मुलाकात हुई सिद्दीक़ अकबर की, तो वो कहने लगी अब तो आप खलीफा बन गए हो, पहले तो हम आपका हाथ पकड़ लेती थी, आपको ले जाती थी, हमारी बकरी का दूध तो दोह दो अबू बकर, आप हमारे साथ चले जाते थे, दूध दोह देते थे, अब कौन दूध दे देगा। सिद्दीक़ ने फरमाया जो अबू बकर कल था वही आज है। आज भी अबू बकर तमाम मुसलमानों का बादशाह और खलीफा और अमीरुल मोमिनीन है, और जितने लाख मुसलमानों का आज ये अमीर है, इस ओहदे के बावजूद भी अबू बकर तुम्हारे घर आकर बकरियों का दूध दोहेगा। ये शान बताई गई अल्लाह वालों की कि ओहदे बढ़ते चले जाएं, गर्दन झुकती चली जाए। अब ये नहीं कि अब हमारे पास टाइम नहीं रहे, हम और लोग हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको आज़ी नसीब फरमाए। यहाँ तो टक्के की हैसियत भी नहीं होती, एक ग्रेड बढ़ जाए, कोई छोटी सी डरबड़ी आ जाए कारनुमा आदमी के पास, कि दो आदमी सलाम करने वाले हो जाएं तो गर्दन में सरिया क्या पूरा राड आ जाता है। वो एक आदमी गाने की लाइन में मशहूर हो गया तो उसका क्लास फेलो उसे मिलने के लिए गया कई महीने बाद। तो वो घर गया तो वो था नहीं, उसकी वालदा ने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है। तो इसने कहा जी वो कहाँ है। कहा जी वो दुबई गया हुआ है प्रोग्राम करने के लिए। तो इसने उसको फ़ोन कर दिया कि मैं तुम्हारा क्लास फेलो हूँ, मैं आया हूँ। तो उसने आगे से कहा कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मेरे से टाइम लेकर आया करो, मेरे पास ऐसे ना आ जाया करो। ये गर्दन में सरिये हैं। अल्लाह ताला इज़्ज़त दे दे, माल दे दे, झुक जाना जी, सिद्दीक़ से बड़ा क्या मकाम होगा। और वो बच्चियों से कह रहे हैं कि नहीं, जो अबू बकर कल था वही आज भी है, और वो आएगा और आपको बकरियों का दूध दोह कर दिया करेगा। हज़रत उमर जब मुसलमान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो उन्होंने देखा कि वो क्या काम है जो सिद्दीक़ करता था और मैं नहीं करता। तो उनको पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक बूढ़ी औरत के पास सुबह सुबह जाते थे, उसके घर में वहाँ जाकर झाड़ू देते, पानी भरकर उसको देते, उसके घर की ज़रूरतें पूरी करके आ जाते। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन बने, उनको किसी तरीके से पता चला कि ये काम हज़रत अबू बकर अपनी ज़िंदगी में छुपा कर करते रहे। तो कहने लगे सिद्दीक़ तुझे कोई नहीं पहुँच सकता, तो ऐसा रास्ता छोड़ गया है कि उसके पीछे चलना भी हिम्मत का काम है। तो अमीरुल मोमिनीन होकर, इतना मसरूफ़ होकर फजर से पहले जाकर एक बूढ़ी अम्मा के घर के झाड़ू देकर आता था। जब जो अल्लाह वाले होते हैं वो बड़े होते जाते हैं तो झुकते चले जाते हैं, उनमें फिर सरिया नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको तवाज़ो नसीब फरमाए। आज मेरे जहन में आ रहा था कि मैं मुहर्रम के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। कल आप साथियों में से भी एक साथी ने मुझे मशवरा दिया कि जो रोज़ाना सुन्नतों की जगह कुछ बयान होता है वहाँ 1, 2, 3 मिनट में मुहर्रम के बारे में बयान हो जाए। मुझे उनका मशवरा अच्छा लगा तो इसलिए मैं फिर वो बताता हूँ। आप सबसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, फिर भी अर्ज़ करता हूँ, मैं आप हज़रात की आरा का खैर मकदम करता हूँ। आप मुझे अपनी आरा ज़रूर दिया करें। मैंने तो यहाँ तक भी कहा हुआ है, अगर आपको मेरे दर्स में या मुझसे मुतल्लिक़ा कोई ऐसी राय है आपके पास जिसमें आप समझते हैं कि यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यानी आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ है, मैं खुले दिल से खैर मकदम करता हूँ। आप मुझे भला मिलकर बता दिया करें, चाहे मदरसे में तशरीफ़ लें आएँ, चाहे यहीं मुझे अकेले मिल लें, या अपने पास बुला लें, मैं हाज़िर हो जाऊँगा, या व्हाट्सएप मुझे कर दें,
व्हाट्सएप करना हो तो नीचे वॉइस मैसेज के बाद ये ज़रूर लिखें कि मेरी राय है, क्योंकि वॉइस मैसेज सुनने में मुझसे ज़रा कोताही होती है। आप लिख देंगे मेरी राय है तो फिर मैं मैसेज सुन लूँगा। तो मैं इसको ज़रा गुजारिश करके भी अर्ज़ करूँगा, आप मुझे ज़रूर अपनी आरा मशवरा किसी किस्म का हो, 100% मेरे ख़िलाफ़ हो, 100% मुझे उस पर खुशी। मैंने शागिर्दों को यह कह रखा है, आप तो मेरे साथी और दोस्त हैं, आपके साथ हमारा दोस्ताना माहौल है, तो जो हमारे शागिर्द हैं उनको मैंने ये कह रखा है कि आपकी कोई राय मेरे बारे में किसी किस्म की हो, आप मुझे ज़रूर दिया करें, और कोई अच्छी हो तो वो भी दे दिया करें कि जी आपकी बातों से हमें ये फ़ायदा हुआ, आपके बयान से हमें ये फ़ायदा हुआ, आपके दर्स से हमें ये फ़ायदा हुआ, या ये हो रहा है, या यूँ आइंदा हो जाया करे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे अपनी राय से मुत्तले करेंगे। अगर आप मेरे शागिर्द होते तो मैं आपको हुक्मन कहता कि नहीं, आपने मुझे बतानी है अपनी राय, लेकिन चूँकि आप मेरे साथी हैं तो मेरी गुजारिश ये है, आपने व्हाट्सएप के ज़रिए से या मुलाकात करके या जिस तरीके से भी इस दर्स के बारे में अपना तबसरा, मुझे ज़िमरन ये बात याद आ गई, मनफी या मुस्बत, काबिल इस्लाह बात हो या काबिल हौसला अफजाई हो, कोई भी हो, आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे बताएं, मैसेज करके बताएं, मुलाकात करके बताएं। तीसरी दफ़ा कहता हूँ कि आपने ये काम ज़रूर करना है, मुझे राय देनी है। अब अपनी बात की तरफ आते हैं। तो कल वो मुझे साथी ने कहा था, आपके मौजूद साथियों में से एक साथी ने, कि जी आप सुनते हैं, बयान करते हैं, हमारी राय है कि आप एक दिन के लिए सुन्नतें मौकूफ़ कर दें और मुहर्रम के बारे में कुछ बताएं। बहुत माकूल और मुनासिब रहती, तो इसलिए मैं वो अर्ज़ करने लगा था। मुहर्रम के बारे में 2-3 जो अहम बातें हैं वही अर्ज़ कर देता हूँ। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना हदीस सही है। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से पिछले 1 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से। उसके साथ अगर कोई आदमी 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रख ले तो अच्छी बात है। अगर कोई न रखे तो भी उसको 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने पर जो 1 साल के गुनाहों की मुआफ़ी का सवाब मिलता है, ये सवाब ज़रूर मिलेगा। तो अगर दूसरा 9वां भी साथ रख ले और या 11वां साथ रख ले, कोई एक 9वां या 11वां साथ मिला ले तो अच्छी बात है, ना मिलाए तो गुनाह नहीं। ये एक बात। दूसरा, जो आदमी, ये भी हदीस हसन है, यानी सही हदीस है, जो आदमी 10 मुहर्रम को अपने बाल बच्चों पर माली लिहाज से वसअत करता है, वस्सअल्लाहु अला अयालिही, अपने घर वालों पर माली लिहाज से वसअत करता है, 10 मुहर्रम को अच्छा खिलाता पिलाता है, इफ्तारी में अच्छी चीज़ें ले आता है, अल्लाह ताला पूरी 1 साल की रोज़ी उसकी कुशादा कर देता है। ये हदीस है। अपनी हिम्मत के कदर 10 मुहर्रम को घर वालों को अच्छा खिलाएं, अल्लाह 1 साल की रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देता है। तीसरी अहम बात, 10 मुहर्रम के बारे में बहुत सारी बातें लोगों में मशहूर हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। एक ये है कि 10 मुहर्रम को जो आदमी नहाता है, पूरे साल में एक बाल ऐसा है जो गीला नहीं होता, 10 मुहर्रम को होता है। कैसी फजूलियात हैं। 10 मुहर्रम को अगर आदमी नहाए तो एक ऐसा बाल गीला होता है उस दिन जो पूरा साल गीला नहीं होता है, 10 मुहर्रम को नहाने से गीला होता है। अगर पूरा साल गीला नहीं होता तो गुस्ल में पाक कैसे होते रहे। तो ये वो बातें हैं जो मुआशरे में राइज हैं, लेकिन चूँकि शरीयत नहीं है, किसी मुआशरे में है किसी में नहीं है। इसी तरह